हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई टॉप 15 आईटीआई कोर्सेज़ के बारे में। ठीक है, जिसको कर लेने के बाद आपको कोई पछताने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको एक जॉब सिक्योरिटी रहेगी और आप साथ ही साथ बहुत अच्छे, अगर जॉब नहीं भी करते तो खुद से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते, सेल्फ एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं अगर आप इन टॉप 15 आईटीआई कोर्सेज़ को करते हैं तब। चलो तो हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से सबको। इसमें कोई सीक्वेंस नंबर रैंकिंग नहीं दिया गया है, बट हम लोग टॉप 15 ऐसे कोर्सेज देख रहे हैं जिसको ही करना चाहिए अगर आप एक आईटीआई करना चाहते हैं। आप 12th पास है, 8th पास है, 10th पास है, तब आप लोग को इन्हीं 15 फील्ड में से ही करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फील्ड जो है फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर में इसको आप लोग को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो और साथ ही साथ ये कोर्सेज पॉपुलर भी कोर्सेज है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इन कोर्सेज को देख लेते हैं जिससे आप लोग को इसकी अच्छे से जानकारी हो जाए और आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले सही से एक डिसीजन ले पाए, जिससे आप लोग का फ्यूचर या टाइम वेस्ट ना हो, है ना। सबसे पहला है इलेक्ट्रिशियन का। यदि आप क्या हो 10th पास हो तो आप महज 2 वर्ष में, 2 साल में यह कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप लोग को एक अच्छी सैलरी मिल सकती है। आप लगभग 25,000 से ऊपर का ही तनख्वाह, ऊपर की सैलरी ले सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं आज का युग में, आज के ज़माने में, आज के टाइम में हर जगह इलेक्ट्रिशियन का वैल्यू है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है। तो आप यदि जॉब नहीं भी करते हो किसी कंपनी में, तो एज ए इलेक्ट्रिशियन आप लोग प्राइवेटली कहीं पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नंबर का है प्लम्बर। अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई करते हैं प्लम्बर से, तो आपको क्या होना पड़ेगा, इसके लिए 8वीं कक्षा पास होना जरूरी रहेगा, जिसे आप लोग 1 साल में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल में आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेंड हो सकते हैं, जिससे एक प्लम्बर की जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छे एक्सपीरियंस रहेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस वर्ड्स से याद आया कि यदि आप लोग इन टॉप 15 में से अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाते हो ना, तो आप बहुत अच्छे से ही सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्लम्बिंग कर लेते हैं, प्लम्बर का ट्रेड कर लेते हैं आईटीआई में, तो आप लोग को बहुत अच्छे सैलरी मिलेगा, लगभग 15,000 से 20,000 से ऊपर ही मिलेगा। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं अभी तो शहरी इलाकों में प्लम्बिंग का कार्य चल रहा है, बट इन फ्यूचर 1 साल 2 साल लगभग 5 साल में ऐसा आएगा कि सभी जगह, लोकल एरिया में भी, गाँव एरिया में भी क्या होने लग जाएगा, एक प्लम्बर का वैल्यू बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ भी प्लम्बिंग का काम होने लग जाएगा। तो ये भी आप जान सकते हैं कि ये फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट ट्रेड हो सकता है ना। अगली देखते हैं कारपेंटर का। कारपेंटर से आप लोग जान रहे हैं, कारपेंटर नाम सुनते हैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी फर्नीचर, ऑफिस में पूरा फर्नीचर से ही सजाया जा रहा है, आप लोग जान पा रहे हैं, है ना। तो यदि आपको कारपेंटर का कोर्स करना है आईटीआई में, तो आप लोग को 8वीं कक्षा पास होना रहेगा और साथ ही साथ आपको 1 साल देना पड़ेगा इस कोर्स के लिए, अच्छे से ट्रेनिंग के लिए, अच्छे से नॉलेज के लिए। ठीक, और जिससे आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप सेल्फ ही एक बड़ा सा खोल सकते हैं जिसमें फर्नीचर का ही पूरा काम हो, है ना। अपने साथ वर्कर रख सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं बाकी लोगों को। इस तरीके से आप इसमें अगर सेल्फ करते हैं तब आप लोग को का तो सैलरी का बोल नहीं सकते, उसमें आप जितना चाहे उतना अर्निंग कर सकते हैं। बट अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते, किसी के यहाँ जॉब करते, तो आपको लगभग 25 to 35 सैलरी जरूर मिलेगा, अगर आप अच्छे कारपेंटर है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तब। अगली कोर्स है आप लोग का टूल्स एंड डाई मेकर। टूल्स एंड डाई मेकर से समझ जाओ, ये कोर्स, इसमें क्या होता है, जो मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, उन्हीं को ही बनाया जाता है इस टूल्स एंड डाई मेकर में। तो आप लोग को मशीन की छोटे छोटे पार्ट्स बनाना सिखाएंगे और इसके लिए आपको 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है, जिसके लिए आप लोग को साथ ही साथ 2 साल देना भी पड़ेगा इस कोर्स को सीखने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, है ना। तो इस कोर्स में आपको कर लेने के बाद से लगभग 15,000 से लेकर के 35,000 की सैलरी
मिल सकता है किसी भी कंपनी में। टूल्स एंड डाई मेकर में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कंपनी में जॉब मिल सकता है। तो इस बात के भी आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ कंपनी है आपके आसपास या आप लोग बाहर जाके भी कर सकते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर करो, ठीक है। अगली कोर्स देखते हैं इनसाइड वायरमैन का कोर्स, जो कि एज इलेक्ट्रिशियन होता है, जो कि लोअर होता है इलेक्ट्रिशियन से। इसका क्वालिफिकेशन है 10th पास होना आपको लिए जरूरी है, 10वीं पास होना, जिसके लिए आपको 2 साल देना पड़ेगा। इनसाइड वायरमैन जा रहे वायरिंग का काम, घरों में वायरिंग, बिल्डिंगों में बड़ा बड़ा बिल्डिंग है उसमें वायरिंग, अंडर वायरिंग, आउटर वायरिंग, रेलवे में वायरिंग, सभी जगह हर कंपनी में वायरिंग हो तो एक वायरमैन की ज़रूरत होता है, क्योंकि उन लोगों के पास ये सब नॉलेज होता है कि कम से कम वायर में कैसे एक बेटर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बना पाए, है ना। तो यदि आपको साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट है, आप एज ए इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, एज ए वायरमैन बनना चाहते हैं, तो आप लोग इस कोर्स को भी कर सकते हैं। अगली कोर्स है हम लोग के पास 6वें नंबर पे है कटिंग एंड टेलरिंग, जो कि एज अ डिज़ाइनर आता है, सीविंग भी आता है इसमें, ठीक है। तो यदि ये एक ऐसा कोर्स है, ठीक है, जिसको आप लोगों को कर लेने से आप कहीं किसी के यहाँ जॉब भी नहीं करते ना, तो खुद से एक अच्छा सा कटिंग के लिए, टेलरिंग के लिए एक अच्छा सा शॉप खोल सकते हैं, जिससे आप लोग को अच्छा, बहुत अच्छा इनकम हो सकता है, बहुत अच्छा अर्निंग हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए आप लोगों को 8वीं कक्षा पास होना पड़ेगा, जिसके लिए महज आपको 1 वर्ष का टाइम देना पड़ेगा, 1 साल का टाइम देना पड़ेगा, जिससे आप लोग लगभग 20,000 से 30,000 के आसपास कमा सकते हैं, पर मंथ सैलरी उठा सकते हैं, है ना। अगली कोर्स देखते हैं ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। ड्राफ्टमैन नाम का वर्ड समझ जाओ, क्या होता है, हम आप लोग जानते होंगे कि जो मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं ना, घरों का, बिल्डिंगों का, सड़कों का, बड़े बड़े जो ओवर ब्रिज है, उन सब का मैप जो बनाते हैं उन्हीं लोग का है। बट ये मैप मैकेनिकल वाला है, तो मैप किसका बनाएगा, मशीनों का बनाएगा, कार का, गाड़ी का। इस तरीके से आप लोग को इन सब में इंटरेस्ट है ना, छोटे छोटे पार्ट्स का डिज़ाइनिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे, नक्शा बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जिसके तहत जिसके लिए आप लोग को 12वीं पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ इसमें 1 साल आप लोग को देना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। आप इसमें कर लेने के बाद ये बेनिफिट है कि यदि आप बहुत बड़े बड़े डिजाइनिंग करते हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे मैप बनाते हैं, तो आप लोग को इसमें बहुत अच्छी इनकम मिल सकता है। कोई भी आप कंपनी में रहते हैं, आप अच्छे से कार का डिज़ाइन करते हैं या किसी भी चीज़ का डिज़ाइन अच्छे से करते हैं, तो आप लोग को 15,000 से लेकर के लगभग 1 लाख का भी सैलरी उठा सकते हो, आप उससे ज़्यादा का भी उठा सकते हो, क्योंकि आप अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करते जाओगे तो आप लोग का सैलरी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। उसी तरह होता है 8वें नंबर पे हम लोग का ड्राफ्टमैन सिविल का, ये भी उसी तरह ही है। आज के टाइम में बहुत कंपटीशन सब में, अगर आप एक्सपीरियंस हो तभी ये सब आपको, इसमें आप एक्सपर्ट हो तभी आप लोग का वैल्यू रहेगा, वरना बहुत लोग ये सब करके बैठे हैं, कर रहे हैं, करने वाले। तो आपको उन सब से बेटर करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, तब आप इन सब अच्छे से सैलरी उठा पाओगे, है ना। और हम लोग ITI कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग को बहुत जल्दी से क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए किसी भी कंपनी में, हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, इसलिए ITI किया जाता है। बहुत कम टाइम में इसका बेनिफिट होता है इसलिए, है ना। तो आप इन सब में अगर एक्सपीरियंसड रहोगे तभी आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। ये नहीं है कि मैं 15,000 बोल रहा हूँ तो आप लोग को 15,000 स्टार्टिंग में ही मिल जाए, हो सकता है उससे कम मिले, है ना। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसके अप्रोक्सीमेट इतना तक क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। और अगला कोर्स है हम लोग का 9वें नंबर का वेल्डर का कोर्स है, जो कि जिसमें गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर दोनों आता है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10वीं पास होना रहेगा और साथ ही साथ 1 साल देना पड़ेगा इस कोर्स के लिए, ठीक है। वेल्डर से जान रहे हो, जिसमें वेल्डिंग का काम सिखाया जाएगा। आपको किसी भी कंपनी में इसके लिए जॉब, मतलब जिसमें एज ए वेल्डर का वर्क होता है उसमें ही मिलेगा ना, ठीक है। अगली कोर्स है 10वें नंबर का व्हीकल मैकेनिक, जो मोटरसाइकिल मैकेनिक होता है, ट्रैक्टर मैकेनिक, कार मैकेनिक, ये सब के कोर्स बहुत आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हर दूसरे कदम में हम लोग को क्या मिलता है, एक आजकल मोटर व्हीकल मिलता है, गाड़ी मिलता है, कार मिलता है, बस मिलता है ना। तो उन सब के लिए भी तो एक रिपेयरर की ज़रूरत पड़ेगा, एक मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगा ना।
तो यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं आपके लोकल एरिया में ही, है ना। तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, 10th पास होना पड़ेगा और साथ ही साथ इस कोर्स के लिए 1 साल का वक्त देना पड़ेगा, 1 साल का टाइम देना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे से ट्रेंड हो जाए, अच्छे से सीख पाए। साथ ही साथ आपको कुछ टाइम तक, लगभग 1-2 साल तक एज ए हेल्पर वर्क करना पड़ सकता है अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, ताकि आपका वैल्यू अच्छे से बन पाए और आप अच्छे से इनकम कर सके। ठीक, अगली कोर्स है ब्यूटी पार्लर एंड स्टाइलर का कोर्स, जिसे मोस्टली गर्ल्स लोग ही करते हैं, बट बॉयज़ लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आप लोग को 10th पास होना रहेगा और साथ ही साथ सबसे कम टाइम में 6 मंथ में ही आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम का स्टार्टअप कर सकते हैं, है ना। अगली कोर्स है रेफ्रिजरेटर इंजीनियर, जिसके लिए आप लोग को 10th पास होना पड़ेगा और महज 1 साल का ये कोर्स रहेगा, जिससे आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर का यूजेस कितना बढ़ते जा रहा है, डेली लाइफ में ये बहुत ही बढ़ते जा रहा है। अब इसकी जो क्वांटिटी है आज के टाइम में हर घरों में बढ़ते जा रही है। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर इंजीनियर है, रेफ्रिजरेटर रिपेयर है, तो आप बहुत अच्छे इनकम कर सकते हैं फ्यूचर में। अगली कोर्स है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है आईटीआई में, जिसको आप लोग कर लेते हो तो बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो आप लोग को लोकल एरिया में ही। आप किसी के यहाँ जॉब भी कर सकते हैं। तो देखो, आप सब जो जान रहे हैं कि हर किसी के पास आजकल तो डबल मोबाइल होने लग गया, डबल टिबल मोबाइल होने लग गया। हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बड़ों के पास मोबाइल है। तो उसके रिपेयरिंग का काम आप सीख जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से इनकम कर सकते हैं, आप यदि उसमें बहुत अच्छी एक्सपीरियंसड है, अच्छे नॉलेज है। ठीक है, तो ये कोर्स भी आज के टाइम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। ठीक है, अगली है 14वें नंबर पे, 14 नंबर पे है फुटवियर एंड मैन्युफैक्चरिंग का, फुटवियर एंड मैन्युफैक्चरिंग का कोर्स, जिससे आपको करने के लिए कक्षा 10वीं पास होना जरूरी रहेगा और इसके लिए आप लोग को 1 साल से 3 साल का टाइम देना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। फुटवियर, इसमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को इसमें किसी कंपनी में काम करना रहेगा जिसमें फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसमें आप लोग लगभग स्टार्टिंग में 15,000 तक का सैलरी उठा सकते हैं, बाद में इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना। और 15वें नंबर पर हम लोग का कोर्स है लिफ्ट एंड एस्केलेटर मैकेनिक। यदि आप इस कोर्स को भी करते हैं तो एज ए फ्यूचर देखा जाए तो इसमें भी आप बहुत अच्छे सैलरी उठा सकते हैं। इसके लिए आप लोग को कक्षा 12th मतलब कक्षा 12वीं पास होना रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 2 साल का समय देना रहेगा। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।